नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हमारे आरजेसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों मैं बात करूंगा इंडिया इज द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, जिसे आप लोग जानते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के नाम से आप लोग इसे जानते होंगे। बच्चों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपने स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली 2 चरणों की जो परीक्षाओं की तिथियां हैं, संशोधित तिथियां घोषित कर दी है। अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली इन परीक्षाओं की जो संशोधित तिथियां हैं कोऑर्डिनेटर ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा घोषित की जा चुकी है। क्या है ये जानकारी, आप हमारे साथ बने रहें। हम बात करते हैं बच्चों कि जो इसकी परीक्षा पोर्टल है, परीक्षा पोर्टल पर इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। परीक्षा पोर्टल है www.bhuonline.in। जैसे ही हम लोग इसको लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते ही आपके सामने ये होम पेज खुलेगा। होम पेज पर देखें तो आपको पता चलता है कि ये परीक्षाएं 2 ग्रुप में संपन्न की जाएंगी। पहला इसके अंदर जो ग्रुप होगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत आएगा और दूसरा ग्रुप होगा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत आप देखें तो आपको इस होम पेज पर एक लिंक दिखाई देगा, रीशेड्यूल फॉर एंट्रेंस टेस्ट, रीशेड्यूल फॉर एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो मिस्टर मनोज पांडे जी के द्वारा जो जानकारी दी गई है उस जानकारी को मैं आपके साथ में साझा कर लेता हूं। तो देखिए क्या है जानकारी, कब कब ये परीक्षाएं हो रही हैं। आपके सामने जो मैं टाइम टेबल दिखा रहा हूं, इस टाइम टेबल को आप विशेष रूप से ध्यान दें कि कौन से समय पर, कौन से एक दिन पे और कौन से आपको फेज में आपकी ये परीक्षाएं सम्मिलित की जाएंगी। ध्यान दें, इसके अंदर हम बात करते हैं ये 27 अगस्त की बात करें तो 27 अगस्त में शिफ्ट की बात करते हैं बच्चों। यहां पर सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट अर्थात परीक्षाएं 3 शिफ्ट के अंदर संपन्न की जाएंगी। जो इसका फर्स्ट शिफ्ट होगी सुबह 8:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में संपन्न कराई जाएगी, 2.5 घंटे का परीक्षा होगी। सेकंड शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट इसकी 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक संपन्न होगी अर्थात ये परीक्षा 2 घंटे के लिए संपन्न कराई जाएगी। और थर्ड शिफ्ट की बात करें तो थर्ड शिफ्ट इसमें 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में संपन्न होगा, 2.5 घंटे की ये भी परीक्षा होगी। अब देखते हैं कि कौन सी परीक्षा कौन सी शिफ्ट में और कौन सी तारीख को संपन्न होने वाली है। ध्यान दें विशेष रूप से इसके अंदर 27 अगस्त दिन है, इसके अंदर गुरुवार में जो है कौन कौन सी परीक्षाएं हो रही हैं। सेकेंड शिफ्ट के अंदर LLB ऑनर्स की बात करेंगे जिसका परीक्षा कोड कितना है, 151 है। तो आप ध्यान रखें कि परीक्षा कोड 151 LLB ऑनर्स की जो है परीक्षा होगी 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में संपन्न कराई जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा 30 अगस्त की बात करें, दिन है रविवार की बात करें तो रविवार वाले दिन फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट की परीक्षाएं होंगी। फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से होंगे, BEd मैथमेटिक्स की बात करें, BEd ह्यूमैनिटीज की बात करें एंड सोशल साइंसेज की बात कर सकते हैं, BEd स्पेशल एजुकेशन की बात कर सकते हैं। ये परीक्षाएं फर्स्ट शिफ्ट में सुबह 8:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में संपन्न कराई जाएंगी। इसके बाद हम थर्ड शिफ्ट की बात करें तो थर्ड शिफ्ट के अंदर क्या होगा, कॉमन एग्जाम होंगे और कॉमन एग्जाम 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में संपन्न कराए जाएंगे। इसी के साथ हम बात करते हैं 31 अगस्त की। 31 अगस्त मंडे होगा और मंडे में जो 3 शिफ्टों के अंदर एग्जाम होगा, पहली शिफ्ट जो कि 8:30 से लेकर 10 बजे के बीच में होगी। इसकी एग्जाम के अंतर्गत कौन कौन सी परीक्षाएं आ रही, ध्यान रखें। BPEd की बात करें, BPEd जिसका परीक्षा कोड है 152, ये पहले शिफ्ट के अंदर संपन्न कराई जाएगी। विद्यार्थियों सेकंड शिफ्ट की बात करें तो BF जो थ्योरी का है जिसका परीक्षा कोड है 180, इसे संपन्न कराया जाएगा जो कि 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में संपन्न होगी। इसके बाद थर्ड शिफ्ट की बात करें तो BPA की जितने भी ग्रुप की एग्जाम्स हैं जिनके सब्जेक्ट कोड है 171, 172, 173, 174, इस प्रकार से 171 से लेकर 177 तक के कोड की सारी परीक्षाएं थर्ड शिफ्ट में 31 अगस्त दिन सोमवार को आयोजित की जाएंगी। इसके बाद हम बच्चों बात करें कि जो इसका जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज है कब होगा, तो सेकंड फेज इसका 9 सितंबर से लेकर हमारा 18 सितंबर के बीच में यहां पर संपन्न होने वाला है। तो बच्चों 9 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में जो सेकंड फेज के अंदर परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं की जानकारी मैं आपके साथ में साझा कर लेता हूं। ध्यान दें कि 9 सितंबर दिन कौन सा है, बुधवार को ये 2 शिफ्टों के अंदर एग्जाम होगी, पहली शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। पहली शिफ्ट में कौन कौन से एग्जाम होंगे, ध्यान दें विशेष रूप से आप लोग कि बीकॉम इन ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जिसका सब्जेक्ट कोड है बच्चों 131, ये परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 8:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में संपन्न की जाएगी।
इसी की बात करें तो 9 सितंबर को दूसरा जो एग्जाम होगा जो थर्ड शिफ्ट के अंदर वो बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी के लिए होगा, जिसका सब्जेक्ट कोड है 182। विशेष रूप से ध्यान दें, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी जो बायोलॉजी के अंदर बीएससी करना चाहते हैं बीएचयू से, उनका सब्जेक्ट कोड होगा 182 और उनकी परीक्षा 9 सितंबर थर्ड शिफ्ट में शाम को 4 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में आयोजित की जाएगी। इसके बाद हम बात करें 10 सितंबर दिन की बात करें, दिन है गुरुवार को ना ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे जो कि वोकेशनल कोर्सेज के लिए कराए जाएंगे, जिनके सब्जेक्ट कोड आपको यहां पर दे रखे हैं 188। ये परीक्षाएं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में संपन्न कराई जाएंगी। जबकि थर्ड शिफ्ट के जो एग्जाम की बात करें तो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कोड 181 की परीक्षा कब कराई जाएगी? 10 सितंबर थर्ड फेज के अंदर संपन्न कराएगी, जिसका टाइम होगा 4 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में। इसके बाद हम बात करें बच्चों कि फ्राइडे 11 सितंबर की बात करें तो शुक्रवार 11 सितंबर को कौन कौन सी एग्जाम होने वाली है? महत्वपूर्ण एग्जाम है, विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें कि इसके अंदर बीए एलएलबी ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करेंगे, जिसका सब्जेक्ट कोड है 137। विशेष रूप से ध्यान दें कि यह फर्स्ट शिफ्ट में संपन्न कराई जाएगी, जिसका टाइमिंग रहेगा 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। इसके बाद बच्चों बात करें कि जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर फील्ड में अपना भविष्य बीएचयू के अंदर सिक्योर करना चाहते हैं तो विशेष रूप से ध्यान दें कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जिसका सब्जेक्ट कोड होगा 135, विशेष ध्यान दें सब्जेक्ट कोड होगा 135, इसकी परीक्षा थर्ड शिफ्ट में शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में एक निश्चित सेंटर पर आयोजित की जाएगी। इसके बाद हम बच्चों बात करें कि 14 सितंबर मंडे को जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसका सब्जेक्ट कोड होगा 189 और दूसरा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसका सब्जेक्ट कोड होगा 131 और 132, इनकी जो परीक्षाएं होंगी फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट के अंदर 8:30 बजे से 10:30 तक और शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में संपन्न कराई जाएंगी। इसके बाद बच्चों बात करें कि जो हम बात कर रहे हैं 18 सितंबर दिन है शुक्रवार, इसमें केवल एक ही एग्जाम होगा एक शिफ्ट में, वो होगा शास्त्री ऑनर्स कोड नंबर 187। इसकी परीक्षा कब कराई जाएगी? सुबह 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक संपन्न कराई जाएगी। अब विद्यार्थी ध्यान दें, मैंने आपको सारी सूचनाएं दे दी हैं यहाँ पे, इन सूचनाओं के आधार पर आप अपनी तैयारी को सुचारू बनाए रखें। प्रवेश पत्र कहाँ से मिलेंगे, प्रवेश पत्र कब डाउनलोड किए जाएंगे, किस तरीके से हम लोग है ना क्या अपने प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा देने जा सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार से है ना क्या कोई भी आपको आवश्यकता होती है, किसी भी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता रहती है तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट्स बॉक्स के थ्रू है ना क्या जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप सीधे भी अपने स्तर पर भी बीएचयू की एक विशेष है ना क्या हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, कंट्रोलर ऑफ बीएचयू एग्जामिनेशन हेल्पलाइन नंबर, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं 9836219994। एक नंबर ये है, दूसरा है 8574587668 और तीसरा नंबर दे रखा है बेटा 7525968974। इस पर आप व्यक्तिगत रूप से फोन करके भी अपनी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बच्चों जो परीक्षा पोर्टल है, परीक्षा पोर्टल विशेष रूप से याद रखना है जहां से आप लोग अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा पोर्टल होगा www.bhuonline.in, जो मैंने आपको यहां पर लिंक पे दे रखा है। और साथ में ही अगर आपको किसी प्रकार की अन्य सूचनाएं मेल के थ्रू जानकारी के रूप में लेनी है तो आप बीएचयू की जो हेल्पलाइन मेल है उस मेल पर भी आप अपनी सूचनाएं ले सकते हैं, जिसको कह सकते हैं helpline@bhuonline.in। इस पर अपनी पूर्ण रूप से सूचनाएं आप लोग यहां से ले सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को एक सूचित किया जाता है कि इस समय कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, लेकिन इस विश्व के इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे कैरियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। हमें हमारे भविष्य को बनाने के लिए अपनी तैयारी को सुचारू बनाए रखें, समय पर परीक्षा सेंटर पे पहुंचें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क को अनिवार्य रूप से रखें और परीक्षा देकर अपना भविष्य सिक्योर करें। इस प्रकार हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।